हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। और आज इसका जो है तीसरा क्लास आप लोगों का होने वाला है। बहुपद का कौन सा क्लास? तो बहुपद का तीसरा क्लास आज आपका होने वाला है। इससे पहले 2 क्लास जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी हो चुका है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे पहले के क्लास में जितना कंसेप्ट दिया उससे बन जाएगा। लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा आपको सीखना है, किसी दूसरे तीसरे किताब को भी बनाना है, तो आज का कंसेप्ट जो है उसी के लिए होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बाकी है जिसको आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.1 भी शुरू कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आज ये आपका तीसरा क्लास है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें इससे पिछले क्लास का, यानी कि क्लास नंबर 2 का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शून्यक और जो गुणांक है उसके बीच का संबंध हम लोग पढ़े थे, ठीक। जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a होगा। ये 2 फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, पढ़े थे। लेकिन आइए और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जो कि शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध का चीज़ ही है। देखिए, मुख्य रूप से बात होगा द्विघात बहुपद वाले जो चीज़ हम लोग पढ़े थे उसी का। तो द्विघात बहुपद वाले में आप लोग क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद के लिए पढ़े थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। एक फार्मूला तो आप ये पढ़े थे। और दूसरा क्या पढ़े थे? अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़े थे, जो कि था c/a। तो इस 2 फार्मूला से आपका अब काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपको पढ़ना होगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि इसका पहला फार्मूला देखिए, उसको गौर से देखिए और पता कीजिए कि ये क्या है। तो इसका अगर हम बात करें इस फार्मूला का, 1 मिनट, हाँ, इस फार्मूला के अगर बारे में हम बात करें तो आप इसका जो पहला फार्मूला देख सकते हैं, α² प्लस β² का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए, हम लोग पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन ये पूछ रहा है α² प्लस β² का मान। तो α² प्लस β² का जब कभी भी मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? जब कभी भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा तब तो फार्मूला होगा c/a। लेकिन अगर α² प्लस β² का मान पूछ लिया तो इस फार्मूला से काम नहीं चलेगा। फार्मूला तब आपको क्या लगाना होगा वो देखिए। अब तब आपको फार्मूला लगाना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। इस फार्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे वो ध्यान दीजिए। आप जितने भी ये फार्मूला देख पा रहे हैं, इस सभी फार्मूला से क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये 2 फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा। एक तो फार्मूला है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका जो सूत्र है वो -b/a होता है। और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका सूत्र क्या है, c/a होता है। इस दोनों फार्मूला के मदद से आप इस सभी फार्मूला के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला α² प्लस β², तो इसका फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, जब कभी भी किसी भी द्विघात बहुपद का α² प्लस β² का मान पूछेगा तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पहले ही निकाल लीजिएगा और तब फिर इसका फार्मूला लिखिएगा। और उसमें क्या कीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख करके उसको 2 से गुना कर देना है। तो आराम से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर यह देखा कि अगर हम α² प्लस β² जो फार्मूला है उसके साथ काम करना चाहते हैं तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ज़रूरत पड़ ही रहा है, ठीक। इसी तरीक़ा से हम अब इससे आगे वाले जो फार्मूला है 2 नंबर फार्मूला, इसका बात करेंगे। 2 नंबर फार्मूला क्या है, हल्का गेट खोल दीजिए। क्या है 2 नंबर फार्मूला?
वो समझिए। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़े हैं, लेकिन ये पूछ रहा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और माइनस क्या होगा सर जी 4 अल्फ़ा बीटा। तो आइए इसके साथ कैसे हम काम करेंगे, इसके बारे में कैसे जानेंगे। सो देखिए सिंपली फार्मूला याद रखिएगा। क्या फार्मूला याद रखना है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसी में आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा ये वाला, देखिए यदि ए जो है, यानी ये नहीं लिखना चाहिए, इसको अल्फ़ा लिखना चाहिए। अल्फ़ा अगर बीटा से बराबर या उसके अगर बड़ा हो या बराबर हो, तब जो है अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, देखिए यहाँ पर आप पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। यहाँ पर किसका फार्मूला पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा जानिए। यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का ही फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। तो आपको सभी को पता है कि बाएं से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में रूट लग जाता है, बाएं से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में क्या लगता है, रूट लगता है। इसी के अनुसार से आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो देख लो यहाँ पर दाहिने में क्या लग चुका है सर, रूट लग चुका है। यहाँ पर क्या लग चुका है, रूट लग चुका है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। सब कुछ यही है, लेकिन इसके ऊपर रूट लग गया क्योंकि हमने बाएं से स्क्वायर हटाया है, तो दाहिने में रूट लगना तो तय है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फार्मूला आपने देख लिया, रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये मोड है, मोड से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा मोड अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू भी सेम टू सेम होगा। इसके बाद अगला जो 3 नंबर फार्मूला है वो समझिए, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, कुछ उसी टाइप का चीज़ यहाँ भी है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो फार्मूला होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूला आप डायरेक्ट क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। इस सभी को अभी आप एक बार देख लीजिए और इसके आगे हम लोग इस सभी को जो इस फार्मूला पर क्वेश्चन कैसे बनाना है वो भी अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगला चौथा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला था और इसके नीचे क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप लोगों ने एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ भी किया गया है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या किया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसको तो सेम टू सेम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा के जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिखा गया है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ही है रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर आप सीखे, क्या सीखे, आपने सीखा कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का 2 फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा और दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये फार्मूला आप, ये जो 3-4 फार्मूला अभी आपको हमने दिखाया है इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब चलिए इस फार्मूला पर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इस पर बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन बना करके सीखने की शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए तो अब आ जाइए आगे और हम लोग आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है,
हल्का पेन को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। चलो ठीक है, अब चल गया। तो आइए जानते हैं कि क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है वो क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² माइनस 3x और प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान बताइए। लो भाई साहब, आपको एक द्विघात बहुपद दे दिया गया है ये वाला, और इस द्विघात बहुपद के बारे में बोल दिया कि अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा का मान निकालना है, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। आपको देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत ही सिंपल। आइए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए चलिए, तो आपके पास जो भी समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो जो समीकरण दिया गया है वो है 2x² माइनस 3x और प्लस 1। अगर इसमें बात किया जाए, हम आपसे अगर पूछे कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, तो आप आराम से बता पाएंगे। बोलेंगे यस सर हम तो पढ़े हैं, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू है 2, साथ ही साथ b का जो वैल्यू है वो -3 है, और c का जो वैल्यू है वो कितना है सर जी, तो +1 है कि नहीं। अब ABC निकाल लेने के बाद आप दो चीज़, एक तो है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों चीज़ आप पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पहले निकालना है। क्यों सर, इस क्वेश्चन में तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए कहीं भी नहीं बोला है, तो नहीं ना बोला है, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको आगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सर होता है -b/a, बिल्कुल ठीक। -b/a जो होता है तो फार्मूला का जो माइनस है वो माइनस रहेगा। b का मान देख सकते हैं कि -3 ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3 लिख लेंगे, और बट्टे में डालना है आपको a का मान है 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2। फिर बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे आगे, तो 3 और ये देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा +3, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल गया मुझे 3/2, कितना मिला, 3/2। एवं इसी तरीक़ा से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो निकालिए भाई साहब, इसका फार्मूला सर मुझे याद है c/a होता है, बिल्कुल ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है, फार्मूला c/a होता है। अब c का मान देख लीजिए 1 है, और a का मान कितना है, तो a का मान है 2, तो 1/2 आपको अल्फ़ा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ निकालने के बाद अब तो हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला था, अब हम पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर, हल्का अल्फ़ा को अच्छा से लिख देते हैं ताकि एकदम आपको अच्छा से दिखाई पड़े, था ये अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर था। तो आपने अगर फार्मूला याद रखा हो तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा होता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का सॉरी एक मिनट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है सही। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, तो हम इसके जगह पर इसका फार्मूला रख देंगे। आइए देखिए सीखते हैं। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होगा सर, यहाँ पर आप सभी जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में होगा 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा। तो आइए अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चीज़ों को अगर आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा। सर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर बोल रहा है, बिल्कुल वही बोल रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो आपने निकाला है 3/2, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 3/2। कितना रखेंगे,
3/2 रखेंगे, इसका करना होगा हमें स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप पहले ही निकाल लिए हैं, 1/2 हमने बोला था कि नहीं, कि पहले ही निकाल करके रख लीजिए, आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए आगे ज़रूरत पड़ गया। आपको यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, 1/2 मांगा जा रहा है, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा मांगा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद अब आप एक स्टेप और आगे बढ़िए, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा वो सीखिए। ये स्क्वायर 3 पर भी जाएगा, 2 पर भी जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 गुने 3 जानते हैं 9 होता है, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस। अब बड़ी बात क्या है वो समझिए, इस 2 से ये 2 जो है एक मरतबे कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया भाई, कट गया, ठीक। अब क्या करेंगे आगे, सो देखिए आगे आपको सिंपली बढ़ते जाना है। यहाँ पर एक है ना, तो हम इसको 1/1 लिख लेते हैं। 1/1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे वो समझिए। आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप सिंपल सा काम करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये सर 4 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 से 4 को भाग देंगे, 1 से 4 को भाग देंगे तो 1 और 1 को यहाँ पर गुना करेंगे। अगर आप बिल्कुल 9 से तो ये 9 ही होगा, और माइनस 1 से 4 को भाग दिए तो 4, और 4 से को गुना करेंगे तो 4। तो यहाँ पर आपको मान मिल गया, कितना मान मिला, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान आपको मिला कितना, 9 में से 4 गया तो 5/4, कितना मिला, 5/4 आपको मान जो है मिल चुका है। अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर 5/4 मिला, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना मिला, 5/4। अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन, तो भाई बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अल्फ़ा बट्टा बीटा और प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको अल्फ़ा बट्टा बीटा और प्लस में है बीटा बट्टा अल्फ़ा। बीटा बट्टा क्या है, अल्फ़ा है। निकालिए इसका मान, कैसे निकालेंगे, है तो बहुत ही सिंपल, कैसे करना है वो देखिए। 1 मिनट हटाइए इसको और समझिए। देखिए आप बट्टा का जोड़ कर लीजिए इस दोनों का, तो बीटा और अल्फ़ा का जब एलसीएम निकालिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। इस बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, क्योंकि जब दो संख्या का एलसीएम 9 पता चलता रहे आपको तो उस दोनों को हम गुना कर देते हैं। अब बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। क्या बचेगा भाई साहब, अल्फ़ा। अल्फ़ा से आप अल्फ़ा को गुना कीजिएगा तो यह अल्फ़ा स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, फिर अच्छा बीटा को कटती है, बिल्कुल ठीक है। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा बीटा। इस बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम हल्का यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ऊपर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रखना है, जो आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपने निकाला है कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर निकाले हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकला है 5/4। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे। क्या रखेंगे, 5/4 रखेंगे, 5/4 रखेंगे। और मेन बट्टा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और बट्टा के नीचे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखना है, ठीक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी आप पहले से निकाल रखे हैं। कहाँ निकाल रखे हैं, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। अब जिसका मान पहले से निकाल के रखे हैं तो उसका दोबारा निकालने का तो कोई मायने बनता नहीं है। ऊपर क्या होगा, 5/4 सेम टू सेम लिखा जाएगा। ये बट्टा बदलेगा गुना में, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। इस तरह का बट्टा आपको मैं सॉल्व करना, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लेना है और नीचे में कैसे रह जाओ। नीचे वाले में क्या करना है, तो नीचे वाले में आपको सिंपली क्या करना है, 1/2 है तो इसको पलट करके लिख देना है भाग को, क्योंकि गुना में बदले हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अब इससे आपके पास जो काटने उठने का जुगाड़ है उसको काटिए। 2 से 4 को भाग देंगे तो ये 2 मिलेगा। तो बचा क्या आपके पास,
तो सर आपके पास जो बच गया, ऊपर में 5 बचा, नीचे में 2 बचा, यानी कि 5/2, 5/2 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन भी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो आइए इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को सीखने समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या था, तीसरा क्वेश्चन में था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस में था अल्फ़ा बीटा स्क्वायर था। आइए तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छा से सीखने की कोशिश करते हैं। सर आप तो इस वाले क्वेश्चन का फार्मूला भी नहीं लिखाए हैं, आज भी नहीं लिखाए हैं, बिल्कुल ठीक। इस तरह के क्वेश्चन का फार्मूला नहीं लिखाए हैं, लेकिन आपको हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, और हल्का दिमाग आप लगा दिए तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, बना करके सीखते हैं कि कैसे ये बनेगा। इसको बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, देखो एक काम, अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है और बीटा यहाँ भी है। तो जो चीज़ दोनों जगहों पे है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो सर दोनों जगह पे अल्फ़ा है और दोनों जगह पे बीटा भी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने का मतलब है कि अल्फ़ा बीटा से आप इस पद को भी भाग देंगे और दूसरा जो पद है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर उसको भी भाग देंगे। तो अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा गुने अल्फ़ा है, यानी कि 2 अल्फ़ा है। तो उसमें से 1 अल्फ़ा क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 अल्फ़ा बचेगा। और बीटा से तो बीटा पूरा का पूरा कट गया, एक बीटा था, एक बीटा से बीटा कट जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर अल्फ़ा से अल्फ़ा को भाग देंगे तो वो कट जाएगा, बीटा से बीटा स्क्वायर को भाग देंगे तो ये बीटा बचेगा। ठीक, देखिए कितना सिंपल था। अब यहाँ पर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देना है। तो देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या था। सबसे पहले तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखने के लिए आएंगे, तो ये 1/2 है और वो 3/2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/2। तो आइए हम यहाँ पर रख देंगे 1/2, कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/2 है। तो 3/2 है तो हम इसके जगह पर 3/2 लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। अब आप क्या कीजिए, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। इतना आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो बताइए इस तरह से आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। सर अब तो सिंपल लग रहा है मुझे, अब तो इस तरह के एक एक क्वेश्चन को हम बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का एक एक क्वेश्चन आपको आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखने समझने की कोशिश करते हैं आगे के चीज़ों को, जो कि ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं क्या है नहीं है। एक सेकेंड, मान्य, चलो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो अलग सा टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा, नया चीज़ होगा। नया चीज़ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, शून्यकों के मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। आपको क्या करेगा, अभी तक आप लोग जो है द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। तो हल्का 1 मिनट आप लोग जो है देखिए, तो हल्का हम पानी पी लेते हैं 1 सेकंड के लिए। चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। 1 मार्क का हो या कई बार 2 मार्क में भी पूछा जाता है। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं, क्या है क्वेश्चन, कैसे बनाना है, उसके ऊपर बात करते हैं। आइए, सिंपल सी बात क्या है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। ठीक, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। कब, जब शून्य का मान दिया रहेगा, जब शून्य का मान दिया रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद में
दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अल्फा का मान भी दिया रहेगा और बीटा का मान भी दिया रहेगा। और तब अगर आपसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप उसका फार्मूला लिख लीजिए। याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले याद रखिए। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला है जिस फार्मूला का यूज़ करके आप द्विघात बहुपद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप द्विघात बहुपद की बात करें पूरे रूप से, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा चाहिए, बीटा चाहिए, यहाँ भी अल्फ़ा और बीटा का मान चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम छोड़ो भाई, क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन में कई बार अल्फ़ा का मान और बीटा का मान देगा, और कई बार तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ही दे देता है। तो कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश कीजिए। हम एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में मैंने बोला कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5 तथा 4 हैं। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5 तथा 4 हैं, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो वह द्विघात बहुपद क्या करे? ज्ञात करे। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब इस क्वेश्चन को जब आप हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोला जा रहा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन में है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5 तथा 4 है। 5 को हल्का अच्छा से लिख देते ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक। ये दो शून्यक दे दिया, एक दिया 5 और दूसरा दिया 4। तो आपको द्विघात बहुपद इस कंडीशन में क्या करना है? निकाल करके बताना है। तो चलिए समझते हैं। जब हम क्वेश्चन को हल करने के लिए जाएंगे तो जो दिया गया होगा उसे ही क्या करेंगे? लिखेंगे दिया है। तो सर इस क्वेश्चन में क्या दिया है? तो आपको दोनों शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 5। अल्फ़ा का मान कितना? तो 1 मिनट। अल्फ़ा का मान 5 दिया हुआ है, एवं बीटा का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 4। बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4। और बस इसी दो चीज़ के मदद से आपको बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है यहाँ पर यूज पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो देखिए, तो लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। सर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अगर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है आपके पास 5 और बीटा का मान है 4, तो 5 प्लस 4 कर लेंगे तो 9 मिल गया। वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a, लेकिन यहाँ पर तो कोई बहुपद दिया ही नहीं गया है, तो -b/a कहाँ से निकालेंगे? अच्छी बात है कि अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है, तो प्लस का मतलब है दोनों को जोड़ देना। एवं साथ ही साथ हम अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, लेकिन हमें c/a से यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर तो अल्फ़ा और बीटा का मान दिया ही है, तो हम गुना कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है? 5 दिया है और बीटा का मान 4 दिया है। तो अल्फ़ा का मान 5 गुने बीटा का मान 4, यानी कि 5 चौके 20। 5 चौके कितना? 20।
तो आपने दो चीज़ निकाल लिया, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। और अब निकालने जाएंगे द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद निकालने का सर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको इसमें मान रख देना है, एक्स स्क्वायर तो सेम टू सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, एंड यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 9 है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 20 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। अब क्या करेंगे सर, तो ये एक्स स्क्वायर है, 9 को इस x से गुना करेंगे, कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा, तो 9 को x से गुना करेंगे तो ये माइनस 9x हो जाएगा, प्लस में 20 है तो आपका 20 होगा। ये गौर से देखिए कि द्विघात बहुपद बना कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, तो ये आपके फाइनल आंसर ही हो गए। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये जिसमें आपको शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है, और तब आपको द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो जब अल्फ़ा का मान और बीटा का मान दिया गया है तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं पहले, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले हैं, तब जाकर के द्विघात बहुपद निकाले हैं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पहले से ही दे देगा। तो अगर ये दो मान आपको पहले से ही दे देगा क्वेश्चन में, तो हम जो आपका अगला निकालना है स्टेप में द्विघात बहुपद तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे लिखने की। चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अगला जो चीज़ आपको आज समझना है वो समझना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम कोई नया चीज़ नहीं है और कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है, सिंपल है ये, बहुत क्या है, सिंपल है। जानिए कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आपको विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद को px, gx, qx, rx से सूचित किया जा सकता है। कैसे सूचित किया जा सकता है, जैसे देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो आप इसको px बोल सकते हैं, यानी कि px बराबर इतना, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मतलब किसी भी बहुपद को आप px से सूचित कर सकते हैं। लेकिन इधर चर अगर x है तो यहाँ भी आपको x लेना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, तो इसको आप py बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, py बोल सकते हैं, यानी कि py बराबर इतना। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि बहुपद को px, gx, qx, rx से सूचित किया जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी सूचित करके आपको क्या किया है, दिखाया है। अब दूसरा बात याद रखिएगा, भाग में आप सभी को पता होगा कि अगर हम 19 को 2 से भाग देने के लिए आपको बोले तो क्या कीजिएगा, 2 नमा 18, 2 नमा क्या करेंगे आप 18 लगाएंगे, 2 नमा 18 लगाने के बाद यहाँ पर 19 में से 18 घटाएंगे तो ये 1 होगा। तो ये जो है वो कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है सर जी, भाज्य। और भाज्य को हम लोग सूचित करेंगे px से, किससे, px से, इसको कहते हैं भागफल। और भागफल को सूचित करेंगे qx से, किससे, qx से, और इसको कहते हैं शेषफल, और इसे सूचित करेंगे हम rx से। और ये जो है ना ये होता है भाजक, तो भाजक को सूचित करते हैं हम gx से, किससे, gx से। अब कहेंगे सर विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो सिंपल सी बात है, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम आप लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, वही
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, और प्लस क्या, शेष। तो जानिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही चीज विभाजन एल्गोरिथम है, लेकिन इसके रूप को बदल दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है, ऐसा। इसमें क्या अंतर है समझिए। देखिएगा, भाज्य को हम px बोले तो भाज्य के जगह पे क्या रख दिया, px। भाजक को हम gx बोलेंगे तो भाजक के जगह पे क्या रख दिया गया है, gx। बीच में गुना है तो बीच में इसने भी गुना लिया है, और भागफल को qx बोला जाएगा तो यहाँ पर qx लिखा हुआ है। शेषफल को rx बोलते हैं तो यहाँ पर प्लस में क्या दिया गया है, शेष के जगह पे rx दिया गया है। तो सीधा आपने समझा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष मेन चीज़ है। इसी में अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर का देंगे तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगी, और उसी में अगर px बराबर gx इंटू qx प्लस rx बोलेंगे तो वो विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगी। तो विभाजन एल्गोरिथम हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये विभाजन एल्गोरिथम का मेन बेसिक पार्ट है। ये आप एक मिनट तो ये वाला जो चीज़ है वही विभाजन एल्गोरिथम है। ये क्या है, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ gx 0 नहीं है, तो हम ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने qx प्लस rx होगा। ठीक, और ये तो सर वही बात है, कौन सी बात, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाली बात। तो इसको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि rx जो है 0 है, मतलब rx यानी कि शेषफल 0 भी हो सकता है, अथवा rx जो है यानी कि शेषफल जो है वो उसका जो घात है, rx की जो घात है वो gx की घात से क्या होगी, हमेशा छोटा ही होगी। gx की घात से क्या होगी, छोटा होगी। सही बात है। ये जो होगा बहुपद, अगर यहाँ पर कुछ भी होगा और यहाँ पर कुछ भी होगा तो यहाँ वाला बहुपद हमेशा छोटा होगी। यहाँ वाला बहुपद क्या होगा, छोटा होगी, यानी कि जो शेषफल वाला बहुपद होगा वो हमेशा क्या होगा, तो छोटा होगा। हमेशा कैसा होगा सर जी, छोटा होगा। ओके, तो ये तो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। सबसे मेन बात है px बराबर gx गुने qx प्लस rx। इसी चीज़ों से हम आपको आगे क्वेश्चन भी बताएंगे, सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। अब आइए अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है सर जी, तो वो है रैखिक बहुपद का शून्यक। क्या है, रैखिक बहुपद का शून्यक। लेकिन इससे ऊपर टॉपिक क्या लगा हुआ है उस पर गौर कीजिए। इससे ऊपर टॉपिक लगा हुआ है बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का नियम। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का क्या पढ़ने वाले हैं सर जी, हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से दो बहुपद का शून्यक आपको पढ़ना है। एक तो है रैखिक बहुपद और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। दूसरा क्या होता है सर जी, द्विघात बहुपद। तो पहले हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का नियम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, रैखिक बहुपद का शून्यक। और फिर हम लोग नियम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का नियम पढ़ेंगे। तो समझिए, किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि भाई 3x - 12 ये एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक निकालिए। तो जब कभी भी आपको रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। हो सके तो अगले स्टेप में कीजिएगा तो ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको 0 के बराबर कर दिया। ठीक, अब 0 के बराबर करने के बाद आगे क्या करेंगे सर, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली
x को बाएं रखने की कोशिश करना है, बाकी 3 और 12 को दाहिने भेजने की कोशिश करना है। तो बाएं से दाहिने भेजने के क्रम में याद रखिएगा कि प्लस और माइनस में जो चीज़ होगा उसको पहले भेजिएगा। तो हम पहले बार क्या कर रहे हैं, 3x को बाएं रख रहे हैं, 12 माइनस में है, दाहिने जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, तो x बराबर 12 और 3 जो है गुना के रूप में है तो दाहिने बट्टा के रूप में चला जाएगा। और इस तरह से जब आप भाग करेंगे तो x बराबर 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 4 और 4 ही क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हम करेंगे। अच्छा, एक विधि और मैंने आपको बताया था फार्मूला से, सेकेंड विधि उसको कह लीजिए। क्या फार्मूला से बताया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद होगा तो शून्यक जो होगा यानी कि अल्फा बराबर जो फार्मूला होगा वो -b/a होगा, -b/a होगा। तो इसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, इसको आप अल्फा कह सकते हैं। इसके हेल्प से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, फार्मूला में माइनस लगा हुआ है और b का मान डालना है। b का मान पहले से -12 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगा लेना है -12 और बट्टे में करना है a का मान 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब क्या होगा सर, तो माइनस माइनस प्लस 12/3 हो गया, प्लस 12 क्या हुआ, 3 हुआ, और 3 चौके 12 ये आप सभी जानते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया सर, फिर से 4, आंसर ये हुआ। तो दोनों मेथड है, एक तो फार्मूला है और दूसरा है आपके पास यहाँ पर जो है अपना विधि, एक ट्रेडिशनल मेथड जिसके हेल्प से आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम शून्यक निकाल पा रहे हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कि जब कभी भी कोई भी रैखिक बहुपद अगर दे दिया जाए आपको तो उसका आप शून्यक जरूर निकाल लीजिएगा। और ये चीज़ आपको 9th में पढ़ना था और नहीं पढ़े तो अभी आप ले बन गया। अब जो है द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे इसके बारे में अब हम लोग जो है सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनरली आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद जो है वो ax² + bx r + c के रूप का होता है। तो इसका आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, शून्यक निकालने के लिए बोला गया। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का बहुत सारा विधि है, बहुत सारा विधि हम बोल सकते हैं। पहला तो विधि है, और यहाँ पर आपको एक विधि ही पढ़ना है मुख्य रूप से। 2, 3 और चौथा नंबर विधि जो है आपको पढ़ना है कहाँ, तो आपके 4 नंबर चैप्टर में। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा विधि है द्विघाती सूत्र। तीसरा विधि क्या है, द्विघाती सूत्र, और चौथा कोई विधि उधि नहीं आपके लिए। तो ये 3 विधि है, 3 विधि हम लोगों को सीखना भी है, लेकिन आज नहीं सीखेंगे। इस चैप्टर में एक ही विधि आपको सीखना है, वो है गुणनखंड विधि। वो क्या है, गुणनखंड विधि है। अगले क्लास में हम लोग जो है, अगले क्लास नहीं, चौथा नंबर चैप्टर में जिसका नाम होगा द्विघात समीकरण, उस चैप्टर में हम लोग जो है गुणनखंड विधि और साथ ही साथ जो आपका ये विधि है, क्या विधि कहते हैं उसको, तो गुणनखंड विधि और ये पूर्ण वर्ग विधि, ये दोनों विधि क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे किसी भी द्विघात द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे, ये चीज़ क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, गुणनखंड विधि से हम किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक जब निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, a को c से गुना करेंगे, a को c से गुना करेंगे। अब a और c को गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए कि m मिला। अब दूसरा काम आप क्या कीजिएगा, दूसरा काम कीजिएगा कि m का 2 गुणनखंड निकालेंगे, m का 2 गुणनखंड, m का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे। मैं लिख ही देता हूँ सारा स्टेप ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। m का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे, ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे m का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे
जिसको m का ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़कर या घटाकर, जिसको जोड़ने पर या घटाने पर या घटाने पर b प्राप्त हो, b प्राप्त हो। क्या सीखा आपने भाई? सबसे पहला काम तो a को c से गुना करेंगे। तो a को c से गुना किया आपने तो मान लीजिए कि आपको m मिला। अब आप m का ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर b मिले, यही वाला b। क्या मिले भाई? b मिले, ठीक, जोड़ने पर या घटाने पर। जब यहाँ पर c प्लस में होगा तो गुणनखंड को जोड़ करके b पूरना होगा, और अगर c माइनस में होगा, जैसे कि -8 -7, तो c जब माइनस में होगा तो m का जो दो गुणनखंड होगा उसको घटा करके b पुराना होगा। अब अगर आप ऐसा दो गुणनखंड निकाल लेते हैं तो तीसरा काम क्या करना है? गुणनखंड के अनुसार। किसके अनुसार? गुणनखंड के अनुसार। गुणनखंड के अनुसार, गुणनखंड के अनुसार आपको क्या करना है? bx वाले पद को, यानी कि ऐसे लिख देते हैं, गुणनखंड के अनुसार bx पद को दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में तोड़ना है। क्या सीखा आपने? अगर आपको अभी कुछ दिक्कत आ रहा हो तो टेंशन मत लीजिए, इस पर एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको। मतलब एक क्वेश्चन बना करके भी हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। ये स्टेप मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दो भागों में होना चाहिए, ताकि कभी भी कॉपी देखिए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करना था। bx पद को दो भागों में तोड़ना है। जब आप bx पद को दो भागों में तोड़ेंगे, ax और c वाले पद को सेम टू सेम लिखेंगे, केवल तोड़ना bx पद को। तो अभी आपको 3 दिख रहा है, लेकिन bx को दो भागों में तोड़ देंगे तो 4 पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा? 4 पद। तो फिर आप क्या करेंगे? तोड़ना है। और चौथा काम क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, COMMON, कॉमन लेना है। कॉमन ऐसे लगा लीजिए, जोड़ा लगाकर कॉमन लेना है। मतलब आप 4 पद जो आपको मिलेगा उसको जोड़ा लगा लीजिए, और जोड़ा लगाने के बाद कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे जोड़ा लगाने के बाद 1 मिनट, एकदम आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई धड़फड़ी नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे? जोड़ा लगाने के बाद कॉमन लेना है। कॉमन लेना है। कॉमन का हिंदी होता है सार्व। कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन जैसे ही लीजिएगा तो दो गुणनखंड आपको प्राप्त होगा। कॉमन लेना है। कॉमन जैसे ही लीजिएगा तो दो गुणनखंड आपको प्राप्त होगा, ठीक। तो पांचवा काम क्या कीजिएगा? दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करके क्या लिखेंगे? दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करके, 0 के बराबर करके x का मान प्राप्त करना है। x का दो मान प्राप्त करना है। दो मान प्राप्त करना है। क्या करना है? तो दो मान प्राप्त करना है। वही x का जो दो मान होगा उसका शून्यक कहलाएगा। आइए इस चीज़ों को एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। रेडी? चलिए एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इस चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया और पूछा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भाई? शून्यक ज्ञात करें। तो आइए इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे
इसको सीखते हैं। ठीक, जब आप शून्य ज्ञात करने के लिए आइएगा तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, ये बहुपद दिया गया है। इसमें हमने सबसे पहला काम बोला था कि a को c से गुना करेंगे, तो a यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है और c है 10, तो 1 गुने 10 जब आप कीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। ये काम आपको कहीं अलग में करना है। अब आप इस 10 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ करके b पूर्णा चाहिए और b का मान है 7, यानी कि 7 पूर्णा चाहिए। जोड़ करके मैं क्यों बोला, क्योंकि हम बोले थे कि c का मान अगर प्लस में होगा तो गुणनखंड ऐसा निकाले जिसको जोड़ करके b पूर्णा चाहिए, और अगर c का मान माइनस में होगा तो गुणनखंड ऐसा निकालिए जिसको घटा करके b पूर्णा चाहिए, जिसको घटा करके b पूर्णा चाहिए। तो यहाँ पर c है 10, 10 है प्लस में, इसका मतलब है कि a गुने c जो 10 मिला है इसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ करके 7 पूर्णा चाहिए। तो सर पुर गया, हम 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। बोलेंगे ठीक सर लिख तो सकते हैं, और जोड़ेंगे 2 को 5 को तो 7 पूर जाएगा। बिल्कुल ठीक, यानी कि 10 का वह 2 गुणनखंड कौन है, तो 2 और 5 है। तो हम गुणनखंड के अनुसार क्या करेंगे, b वाले पद को तोड़ेंगे। सर a वाले पद को सेम टू सेम रखना है आपको। अब आप ज़रा बताइए, इस 7x को हम प्लस 2x और प्लस 5x लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। ये 7x जो है इसको हम 2x और 5x लिख सकते हैं, क्योंकि 2x और 5x को जोड़िएगा फिर 7 हो जाएगा। और लास्ट वाले पद को, c वाले पद को सेम टू सेम रहने देना है, यानी कि 10 है तो 10 रहने देना है। अब जोड़ा लगा लीजिए इस 2 का। जोड़ा लगा करके प्रत्येक जोड़ा में देखिए कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर x, यहाँ भी x, यानी कि यहाँ पर सर तो x ही कॉमन होगा। तो x से x स्क्वायर को भाग देंगे तो x प्लस x से 2x को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 2, क्योंकि x से x तो कट जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे 5 से यहाँ भी भाग लग रहा है, 5 से 10 में भी भाग लग रहा है, तो आपको 5 कॉमन ले लेना है। ठीक, 5 से भाग दिए तो 5 कट गया, बचा x। 5 से 10 में भाग दिए तो 5 दूना 10। ठीक, अब आप बढ़िए आगे। आगे क्या है, ये आपको x प्लस 2 दिख रहा होगा और x प्लस 5 दिख रहा होगा। x प्लस क्या दिख रहा होगा, 5। भाई यहाँ पर स्टेप को समझिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। तो समझिएगा यहाँ पर क्या करना है। x प्लस 2 और x प्लस 2 आप गौर से देख पा रहे हैं कि कोष्ठ के अंदर, कहाँ पर सर, कोष्ठ के अंदर दोनों जगह पर सेम चीज़ है। यहाँ भी x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2। तो जब कोष्ठ के अंदर दोनों जगह पर सेम चीज़ें दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब इस दोनों कोष्ठ में से कोई एक ले लीजिए, x प्लस 2 आप कोई एक ले लिए, और फिर बाहर में जो दिख रहा है ना उसको एक कोष्ठ में बंद कीजिए। बाहर में यहाँ पर है x और फिर यहाँ पर है प्लस 5, तो इसको एक कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद करेंगे। यही मेथड है। अब आपको आगे क्या करना है, तो 2 गुणनखंड मिल गया। देखो आप, एक तो मिला x प्लस 2 और एक मिला x प्लस 5। अब आप इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे अब x प्लस 2 बराबर 0, और इधर हम करेंगे x प्लस 5 बराबर भी 0। तो इसको कर लीजिए एक बार सॉल्व। x बाएं रहेगा, 2 दाहिने जाएगा तो -2 हो जाएगा। और क्या होगा सर, तो और इधर आपका फिर से हम x को बाएं रखेंगे, 5 दाहिने जाएगा तो -5 हो जाएगा। अतः x का एक वैल्यू मेरा -5 और x का दूसरा वैल्यू जो है जिसको हम बीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा, वो है आपके पास -5। ठीक, इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। ये फाइनल क्या होगा, आपका आंसर होगा किसी भी बहुपद का, यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसी मेथड से, इसी विधि से, यानी कि इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, अब बढ़िए आगे। और प्रश्नावली 2.1 भी आज ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल है और बहुत छोटा भी है। और फिर हम आगे, यानी कि अगले क्लास में हम आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन,
ध्यान से एक बार आप भी पढ़िए और बताइए मुझे भी क्या है क्वेश्चन सर। तो क्वेश्चन है सिंपल सा चीज़, आपको बोला गया कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में आपको px के शून्यकों की संख्या बतानी है। px के शून्यक, तो हम बोले थे कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा। ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा। आपको शून्यक बताना है जबकि ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और ये ग्राफ है। पहला क्वेश्चन में ये वाला क्या है, ग्राफ है। ये जो एरो लगा है ना भाई, ये ही ग्राफ है। तो आप जल्दी से देख करके बताइए कि पहला क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है सर। तो सर x अक्ष को तो नहीं काट रहा, लेकिन y अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। तो हमें सर y से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें px का शून्यक चाहिए। किसका शून्यक चाहिए, px का शून्यक चाहिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शून्यक है ना वो 0 हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा सर, 0, क्योंकि एक बार भी यह ग्राफ x अक्ष को नहीं काट रहा है। दूसरा में देखिए, ये है ग्राफ आपका, ये जो ऐसे कर्व लाइन गया है ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है भाई, एक बिंदु पर। तो यहाँ पर दूसरा के लिए जो px का वैल्यू है वो 1 होगा। px का वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में देखिए कि ये ग्राफ ऊपर गया पहले, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। तो इसमें क्या है, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक बिंदु पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है और एक यहाँ पर कट रहा है। यानी कि ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रहा है। तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की जो संख्या है वो 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। ओके, इसके बाद आइए आगे समझते हैं। आगे क्या भाई, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में बताना है कि कितना होगा px का शून्यक। तो ग्राफ देखेंगे यहाँ पर 2 बार काट रहा है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या जो है वो 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु तो ये, और एक ये, और एक ये 4 बिंदुओं पर x अक्ष को ग्राफ काट रही है। इसीलिए px के शून्यकों की संख्या जो है यहाँ पर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। और फिर सर अगला क्या है, तो अगला सिंपल है, आपको बताना है कि इसमें कितने बिंदु पर काटे जा रहे हैं ग्राफ के द्वारा। तो देखिए एक बिंदु तो आपका ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। 1 मिनट, याद रखिए सीधा कंसेप्ट है, x अक्ष पर जितनी बार गुजरेगा ग्राफ उतना क्या होगा आपका जो है हल होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है भाई, एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और उधर देख लीजिए कितना है। 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक हो गया, पेन तो चला ही नहीं। 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या है, सो देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बिंदु पर यहाँ पर ग्राफ क्या कर रही है, x अक्ष को काट रही है। इसका मतलब यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इस तरह से आप इस ग्राफ वाला क्वेश्चन को आराम से, हम आशा करते हैं कि क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे आगे के चीज़ों को। प्रश्नावली 2.2 जो है शुरू करेंगे। ये जो चीज़ें हैं हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और हाँ, दूसरी बात क्या है कि जितने भी साथी अलजेब्रा स्टडी का ये व्हाइट वाला ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको सभी विषय का तो VBI जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा। यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर का भी PDF मिलेगा, क्लास नोट भी मिलेगा आपको, और ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सारा का सारा सुविधा आपको इस व्हाइट वाले ऐप पर मिलेगा। ठीक, तो व्हाइट वाला ऐप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अलजेब्रा स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।